नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। मेरा नाम निधि है और मैं अभी 26 साल की हूँ। अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक 3 साल की बेटी है। आज जो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे साथ 10 साल पहले हुआ था। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। स्कूल में पढ़ने जाने के लिए पास के ही गांव में जाना पड़ता था। मैं रोज साइकिल से स्कूल जाती आती थी। मेरा एक दोस्त विनोद भी मेरे साथ साथ पढ़ता था। मैं और विनोद एक दूसरे को पसंद करते थे। विनोद और मैं कभी कभी स्कूल से तालाब पर चले जाया करते थे। उधर हम दोनों कुछ आनंद कर लिया करते थे। हमारे बीच धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ने लगी। इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी विनोद आगे नहीं बढ़ पा रहा था। विनोद की इस बात से मैं कुछ अजीब सी रहती थी। अब लड़की थी तो अपने मुंह से विनोद से नहीं कह पा रही थी कि मुझसे प्रेम भरी बातें करो, मगर उस भोंदू ने मेरी बात कभी समझी ही नहीं। उसकी इसी वजह से मुझे उस पर कुछ चिढ़ सी आने लगी थी। स्कूल में मेरी क्लास में एक लड़का बसंत भी पढ़ता था। उसका बाप गांव का एक पैसे वाला किसान था। उसके पास कार वगैरह सब था। वो भी मुझे बड़ी हसरत से देखता था। कई बार उसने मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश की, मगर मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता था कि ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। जबकि विनोद से मुझे प्रेम था। दूसरी तरफ विनोद और बसंत आपस में दोस्त थे। विनोद के साथ अक्सर बसंत मेरे पास आकर बैठ जाया करता था। वो हमेशा मेरे लिए महंगी महंगी चॉकलेट आदि लाया करता था। मुझे चॉकलेट खाना पसंद तो थी, लेकिन मैं बसंत से लेते समय कुछ सकुचा जाती थी तो विनोद जबरन मुझे चॉकलेट लेने के लिए कह देता था। मैं भी बसंत की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में उसे धन्यवाद कर देती थी। अब मुझे कुछ कुछ लगने लगा था कि विनोद मुझे प्रेम भरी बातें नहीं करेगा तो मैं बसंत से ही प्रेम बातें कर लूँगी। वो ठंड का मौसम था, नया साल आने वाला था। विनोद ने मुझे एक फ़ोन देने का वादा किया था जिससे हम दोनों कभी भी एक दूसरे से बात कर सकते थे। उसने मुझसे भी कुछ पैसे देने के लिए कहा। मैंने अपनी गुल्लक में से निकाल कर उसे 500 रुपये दे दिए। विनोद ने मुझे 1 तारीख को स्कूल ना जाने के बजाय तालाब वाली जगह पर मिलने को बोला। मैं अपनी साइकिल से 8:30 बजे घर से निकलकर तालाब पर पहुंच गई। उस दिन ठंड के साथ साथ कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। थोड़ी सी दूरी का भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मुझे सामने किसी गाड़ी की लाइट चमकती हुई दिखाई दी। मैं एक तरफ रुक गई और उसके निकल जाने तक रुकी रही। तभी एक कार मेरे पास रुक गई। विनोद पीछे वाली सीट से बाहर निकला और मुझसे अपने साथ चलने के लिए बोला। ये बसंत की कार थी। मुझे काफ़ी अजीब लगा। इससे पहले मैं कभी कार में नहीं बैठी थी। मेरी साइकिल को विनोद ने पेड़ से बांधकर मुझे अपने साथ कार की पिछली सीट पर बैठा लिया। मैं चुपचाप बैठी थी। बसंत कार चला रहा था। मैंने बाहर झांकने की कोशिश की तो गाड़ी के शीशों पर ओस जमी थी। बाहर का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। विनोद मेरे साथ बैठा था। मैं आंखों ही आंखों में उस पर गुस्सा थी कि बिना बताए ये किधर का प्रोग्राम बना लिया। तभी अचानक से मैंने हिम्मत जुटाकर बोल ही दिया, तुम लोग मुझे किधर ले जा रहे हो? पहले मुझे बताओ, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बसंत ने गाड़ी रोक दी।
अब तक हम गांव से काफ़ी दूर आ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने विनोद से कहा, प्लीज़ मुझे बताओ ना कि हम लोग किधर जा रहे हैं। विनोद ने बोला, तू चिंता क्यों कर रही है? हम लोग नए साल में कुछ दूर तक घूमेंगे और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मैं इस बात से चुप हो गई। तभी मेरा मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर के बाद बसंत ने कार को एक कच्चे रास्ते पर उतार दी और कोई 2 किलोमीटर अंदर जाकर उसने गाड़ी रोक दी। चारों तरफ खेत ही खेत थे। पास ही एक मिट्टी से बना हुआ कच्चा घर भी था। उसके सामने 2 लोग बैठे हुए अंगीठी से आग सेंक रहे थे। वो दोनों शायद उधर के चौकीदार थे। उन्होंने बसंत को देखा तो उसके पैर छूकर नमस्ते की। जोहार पहुंचे दाऊद साहब, नया साल मुबारक हो। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो। जाओ अब खेतों में घूम आओ। वो दोनों उधर से चले गए। बसंत ने मुझे विनोद के साथ अंदर जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर विनोद मुझे उस कच्चे मकान के अंदर ले गया। उसमें एक तरफ चारपाई बिछी थी, दूसरी तरफ पुआल और भूसे का ढेर पड़ा था। उसी समय बसंत भी कमरे के अंदर आ गया। विनोद मुझे छोड़कर बाहर चला गया। मैं सकपका गई कि क्या हो रहा है। मैंने उससे कहा, बसंत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। बसंत, निधि तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो। मुझे मालूम है कि तुम जो विनोद से बात करना चाहती हो वो तुमसे नहीं कर रहा है, बल्कि मैं तुम्हें सच बताऊं तो विनोद तुम्हारी बातों की पूर्ति में अयोग्य है। उसके इस खुलासे से मैं एकदम से चौंक गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बसंत? मैंने खुद उसे देखा है। उसके पास बात करने का तरीका है। फिर करीब 20 मिनट तक मैं बसंत से प्रेम भरी बातें करती रही। मैं आनंदित हो गई थी। उसके बाद विनोद अंदर आ गया और मेरी तरफ देखने लगा। मुझे उस पर दया से आ गई। बसंत ने कहा, निधि एक बार तू कोशिश करके देख, शायद विनोद किसी काम का निकल आए। बसंत, हाँ विनोद ने मुझे वो सब बताया है, मगर निधि मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ और अपने दोस्त की खातिर तुमको भी पूरी तरह से खुश रख सकता हूँ। आज नया साल है, तू चिंता मत कर। विनोद ने तुझे जो चीज़ देने का वादा किया है वो मैं तुझे दूंगा। उस दिन ये हैप्पी न्यू ईयर 2 बजे तक चला। फिर हम सभी ने जाने की तैयारी की। बसंत ने मुझे एक नोकिया का पुराना फ़ोन दिया और हम तीनों कार से वापस आने लगे। करीब 2:30 पर उसने मुझे फिर से तालाब के पास छोड़ दिया। उधर से मैं अपनी साइकिल उठाकर घर आ गई। उस रात को बसंत का फ़ोन मेरे फ़ोन पर आया। वो आज दिन में भी जो भी हुआ था उसी के बारे में बात करने लगा। मैं भी विनोद की जगह बसंत की कायल हो गई थी और उसी की प्रेमिका बन गई। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह प्रेम कहानी? लाइक और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। कहानी को शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही प्रेम की नई नई कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।